अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथ की 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और उसमें है पार्ट 1 जो कि यहाँ पे मैंने लिख लिया है। पार्ट 1 को हमने इवेल्युएट करना है। एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, इनको पुट करके बुक से क्वेश्चन नंबर 4 ये है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमने सॉल्व करना है। पहले दफ़ा इन वैल्यूज़ को पुट करना है और दोबारा से सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा और उस टाइम हम वैल्यूज़ चेंज कर देंगे जैसे कि यहाँ पे दी गई हैं। तो सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -2 और हमने इस इक्वेशन तो खैर ये नहीं है, मतलब कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो हम इसको इक्वल के साइन के साथ एक दफ़ा लिख लेते हैं। x क्यूब वाई -2z डिवाइड बाय एक्स जी। अब करना हमने क्या है कि हमने जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं x y और z की, उनको पुट कर देना है इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x y एंड z। अब हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू और z की जगह पे z की वैल्यू। हमारे पास है x क्यूब। अब हमारे पास x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे x का क्यूब है यानी कि हम 3 क्यूब लिखेंगे। अब x और y में दोनों में कोई साइन नहीं है दरमियान में, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ब्रैकेट में ही अब y की वैल्यू को लिखेंगे। y की वैल्यू है -1, तो हमने y की वैल्यू पुट कर ली। -2 एज इट इज़ आएगा z की जगह। z और 2 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा हम z की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि है -2 डिवाइड बाय एक्स जी। x की वैल्यू यहाँ पे है 3 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे है -2 और ब्रैकेट में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि x और z के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन लिखने के बजाय हमने ब्रैकेट में वैल्यूज़ को लिख लिया। 3 का क्यूब आप लोग जानते हैं, जब 3 का क्यूब हो तो इसका मतलब होता है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 9 नहीं है, इसको आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जो कि 27 आएगा। यहाँ पे हमारे पास हो गया 27, -1 एज इट इज़ ब्रैकेट में आ गया। अब ये माइनस है, जब भी माइनस हो ब्रैकेट से बाहर सॉल्व करते हुए तो अंदर वाली जो भी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम जानते हैं माइनस और माइनस प्लस 2 2 4 डिवाइड बाय एक वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस है, एक वैल्यू के साथ माइनस है। प्लस माइनस, जब भी एक वैल्यू के साथ प्लस हो और एक के साथ माइनस हो तो मल्टीप्लाई करते वक्त तो होगा तो मल्टीप्लाई वो, लेकिन साइन माइनस के आएगा। तो 3 2 6, लेकिन साइन उसके साथ आएगा माइनस का। अब -1 और 27 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही बात 27 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, तो साइन प्लस माइनस माइनस का आएगा। -27 + 4 एज इट इज़ आ जाएगा और -6। अब हमारे पास 27 है और 4 है, एक वैल्यू के साथ माइनस है और एक वैल्यू के साथ प्लस है। अगर एक वैल्यू के साथ माइनस हो और दूसरी के साथ प्लस हो तो हम प्रोसेस में प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन साइन आएगा जो बड़ी आपके पास वैल्यू है उसका, यानी कि 27 में से 4 माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो आ रह गया 23। अब साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 4 नहीं है 27 है और 27 के साथ माइनस है, तो लिहाजा यहाँ पे आएगा माइनस डिवाइड बाय -6। अब क्या होगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 23 डिवाइड बाय 6। और जब अब हमारे पास ये रूल है कि नोमिनेटर की वैल्यू जब भी बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, ये देखें ये बटा है, बटे के ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं नोमिनेटर। ये नोमिनेटर में 23 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है। अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 23 डिवाइड बाय 6, तो 6 3 ज़ार 18 और 23 में से 18 को माइनस कर दिया तो 5 रह गया हमारे पास। तो अब इसको लिखने का तरीका ये है कि आप जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे वो डिवाइड में ही रहेगी। 6 से आप डिवाइड कर रहे थे
तो 6 तो यहीं पे रहेगा, और जो इसका आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो आपके पास इसका रिमाइंडर है वो नोमिनेटर में लिखा जाएगा। और इनको दोबारा से अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, 6 3 18, 18 + 5 23/6 ही आता है। तो ये हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन हमने उसको वैल्यूज़ इस दफ़ा डिफरेंट पुट करके सॉल्व करना है। तो एक दफ़ा दोबारा से हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे हमने पार्ट 2 लिख लिया है, और यहाँ पे हमने इस दफ़ा वैल्यूज़ पार्ट 2 की लिखी हैं। x की वैल्यू है -1, y = -9, z की वैल्यू है 4। तो हम दोबारा से इक्वल के साइन के साथ ये लिखेंगे, x³ y - 2z / xz by putting the values of x, y and z पुट करेंगे। x की क्यूब की जगह -1 क्यूब, y की वैल्यू में आ जाएगा -9 -2, z की वैल्यू 4 है, x -1 है इसलिए -1 की जगह, z की जगह पे है 4 तो 4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब -1 क्यूब है, और तो इसका मतलब ये है -1 × -1 × -1। तो सिंपल सी बात है कि माइनस, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस के साइन में प्लस रह जाता है, तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपस में। माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई कर, अब ये वाला -1 रह गया। अब जब दोबारा +1, 1 के साथ कुछ नहीं है, इनके प्लस है, +1 और -1 को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, तो 1 का क्यूब -1 आ गया। y की वैल्यू एज इट इज़ आ गई -9, -2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 के साथ प्लस है और -1 के साथ है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब माइनस और माइनस को मैंने अभी बताया आपको कि माइनस माइनस को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, -8 / -4। 9 में से जब 8 को माइनस करेंगे, 9 में से 8 को माइनस करें तो सिंपली 1 और -4, तो इसके आंसर को हम ऐसे लिखेंगे -1/4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको वैल्यू दी गई है, इसको आपने इवेल्युएट करना है, और आपको x, y और z की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इनको हम सिंपल, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है नोटबुक पे। अब हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z। ये वैल्यू हम दोबारा लिखेंगे एक दफ़ा, x² y³ -5c4 / x, y, z। अब हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे जो है 4, और 4 का स्क्वायर आएगा क्योंकि x² है। y³ y की वैल्यू -2 है, तो y³ -5, z की जगह पे z की वैल्यू जो कि है -1, x, y, z तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 -2 -1, मैंने x, y और z की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर का मतलब है 4 × 4 यानी कि 16। यहाँ पे हमारा 16 आ गया। -2 क्यूब, -2 क्यूब का मतलब है -2 × -2 × -2। सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 होता है, और दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब हमारे पास रह गया ये वाला -2। अब इसके साथ जो दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, एक वैल्यू के साथ प्लस है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया -8, -5, अब -1 ऊपर 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 4। अब 4 है तो मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, ये 4 टाइम्स है। तो सिंपल माइनस माइनस +1 हो गया, 1 1 ज़ा 1,
एक दफ़ा ये इन दोनों को एक दफ़ा किया और एक दफ़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया सिंपली 1। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 8 हो गया। अब जब हम एक वैल्यू से प्लस है, एक वैल्यू से माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो आंसर होता है 128 और माइनस 5 डिवाइड बाई 8। अब दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है, माइनस 128 माइनस 5, माइनस और माइनस जब भी दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस हो तो करते प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आता है, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हम प्लस करेंगे यानी कि 133 साइन माइनस का ही आएगा और डिवाइड बाय 8 और इसको हम अब डिवाइड कर लेंगे, 133 8 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे आपके पास जब 5 3 8 6 ज़ा 48 और यहाँ पे आपके पास रह गया 5। तो अब वही बात जो डिनोमिनेटर में वो एज ए डिनोमिनेटर में रहेगा, आंसर आपका यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर आपका ऊपर आएगा और माइनस आपकी आएगा साथ, तो इसका आंसर आ गया -16 5 डिवाइड बाई 8। और वही बात है हमने इसलिए इसको डिवाइड किया क्योंकि नोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी है। और आज की क्लास में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।